बाइक भी चला रहे हैं ना तो कानों में ब्लूटूथ लगी है, गाने बज रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से कार वाला हॉर्न दे रहा है, बस वाला हॉर्न दे रहा, पता ही नहीं लग रहा। रात को बिस्तर पे लेटे तो कानों में एयरफोन लगाई, सारी रात वो कानों में लगे लगे बजती रही, जब तक नींद नहीं आई तब तक तो सुनते रहे, नींद आ गई तो वो आवाज तो कानों में आती रही, जब तक करवटें न बदली वो कानों से न निकल सकी, या किसी ने घर में देखा नहीं तब तक निकाला नहीं। सोच मेरे भाई, तू कानों में वो लगा कर तो सुनने लगा वाहियात गाने, मूवी देखने लगा, क्या तूने ये सोचा कि अगर इसे देखते देखते मुझे मौत आ गई तो क्या बनेगा मेरा, क्या हाल होगा मेरा। ये भी जान ले मरने के बाद कब्र में जाना है, कब्र में हिसाब भी होना है, कब्र की मंजिल को भी याद कर लो अजीजो। अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर फरिश्तों को भेजना है, फरिश्ते आएंगे हिसाब लेंगे, जान लेना इधर कब्र में भी हिसाब होगा, उसके बाद में आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े होंगे हम। इसीलिए अजीजाने गिरामी वकार याद रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कानों का शुक्र अदा करना ये कि कानों से गंदे गाने न सुने जाएं, गंदी बातें न सुनी जाएं, चुगलखोरियां गीबतें न सुनी जाएं। मगर हालात ये दो लोग उधर बात करें, इधर बैठा हुआ आदमी वो कान लगाता है, क्या बात कर रहे हैं, वो इस फिराक में है कि इनकी बातें सुन लूं, क्या कर। चुगली करने वाला चुगली कर रहा है, गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, सुनने वाले को न जाने क्या मजा आ रहा। मगर अच्छा कब कैसे हुआ, क्या हो गया था, पूरी जानकारी में लग गया। तो कानों से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, कानों से सुने तो क्या सुने, अल्लाह का कलाम सुने, उलमा के बयानात सुने, मुस्तफ़ा की हदीसें सुने, तिलावत कुरान सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते सुने। जबान से शुक्र अदा किया जाए तो बस इतना कह लेना काफी नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस ये कह लेना काफी नहीं हो गया। बस जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शुक्र नहीं हो गया। शुक्र अदा करने का मतलब ये होगा इस जबान को अल्लाह के जिक्र से तर किया जाए, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से कुरान की तिलावत की जाए, इस जबान से नेक 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 लोगों की बातें सुनकर उनको ही बयान किया जाए। गालियां जबान पर ना हो, बेहयाई की बातें जबान पर ना हो, जबान से शुक्र इस तरह से अदा करे बंदा, अल्लाह की पाकी बयान करे, कुरान की तिलावत करे। क्योंकि जान लीजिए कुरान की तिलावत करने वाले को हर हर्फ के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी? हर हर्फ के बदले 10। अभी जैसे जलसे में आपसे कहा जाता है ना, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कुरान की आयत का एक टुकड़ा, इसमें 9 हरूफ हैं, तो 9 हरूफ हर हर्फ पर 10 नेकियां, कितनी हो गई? 90 हो गई। तो आप लोग जब सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके हमारे नामे आमाल में 90 नेकियां लिख देता है। अब जरा सोचिए, हम एक बार सुभान अल्लाह कहें, 90 नेकियां नामे आमाल में आ गई। और वो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते हैं, कितने हुरूफ उनकी जबान पर आते हैं, फिर अल्लाह उनको कितना। इसीलिए फरमाया गया, तालिब इल्म, इल्म हासिल करने वाला, कुरान का इल्म हासिल करने वाला, ये आम नहीं होता, इसकी बड़ी फजीलतें बयान की गई। ये इदारा है दारुल उलूम मसूदिया, जान लीजिए। जब इस इदारे का कोई तालिब इल्म बाहर निकलता है, गुजरता हुआ आगे बढ़ता है,
जहां जहां से इसका गुजर होता है वहां वहां अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। क्यों? इसलिए कि इसकी ज़बान पर कुरान है, इसकी ज़बान पर अल्लाह का कलाम है। हमारा हाल तो ये, रमज़ान से रमज़ान साल में एक मर्तबा कुरान उठा लिया, मगर ये बच्चे रोजाना रोजाना अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक झूम झूम कर इदारों के अंदर, मदारिस के अंदर ये बच्चे जब झूम झूम के पढ़ते हैं, जानते हो आज जो निजाम चल रहा है कायनात का, सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, चांद चमकता है, अपनी मंजिलें तय करता है, सितारे जगमगाते हैं, किस लिए? फरमाया गया अगर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ना बंद कर दिया जाए तो ये जमीन कायम न रह सकेगी, कयामत आ जाएगी, जमीन का निजाम नहीं चल सकेगा, फिर न सूरज निकलेगा, न चांद निकलेगा, न सितारे जगमगाएंगे, न ये हवाएं चलेंगी। अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाए, अब जरा सोच कर फैसला कीजिए, हम तो बिस्तर पे पड़े होते हैं, सुबह को फजर की अजान होती है, मदरसे में मुदर्रिस उठ जाते हैं, मुफ्ती आसिफ साहब उठते हैं, कारी उस्मान साहब उठते हैं, उठकर बच्चों को उठा देते हैं, बच्चे उठने के बाद में वुजू किया करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे वुजू करने के बाद में अल्लाह का कलाम उठाते हैं, कुरान मजीद उठाते हैं। तू दिन में बड़े हिसाब किताब करता रहा, तूने हिसाब की डायरियां सामने रखी, मगर ये छोटे छोटे बच्चे हर दुनिया के हिसाब से बेखबर हैं, बस एक हिसाब जानते हैं, उस्ताद ने उठा दिया है, ये उठ गए, इन्होंने हाथों में कुरान उठा लिया, अल्लाह के कलाम की तिलावत करने लगे, अलहम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक ये झूम झूम कर पढ़ते रहे, ये बार बार दोहराते रहे। जान लीजिए ये जो निजामे कायनात बराबर चल रहा है, अजाब जो नहीं आ रहा है, इन कुरान पढ़ने वालों के कुरान पढ़ने की बरकत का नतीजा है। इन कुरान पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को हल्का ना समझिए मियां, हल्का ना समझिए। ये जहां से गुजर जाएं, अल्लाह ताला अगर ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं, 40 रोज तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। बताइए ना, सोचिए ना। अच्छा, इनकी जरूरत तो हर जगह पड़ती है। लोग आजकल ये है कि मदरसे के तलबा को, मदरसे के असातिज़ा को, उलमा को, अइम्मा को अहमियत जरा कम देने लगे। ये सोचते हैं कि ये मदरसे के मौलवी कुएं के मेंढक की तरह हैं, ये क्या जाने दुनिया और दुनियादारी। ये बेखबर हैं। 7-8 हजार की तनख्वाह पे गुजारा करने वाले, 8-10 हजार की तनख्वाह पे जीने वाले, इन्हें क्या पता। ओ बेखबर, जान ले जो इन्हें पता है। अगर तुझे पता लग जाए तो तुझे समझ में आए कि इनका मकाम क्या है। तू जानता होगा दुनिया की सियासतें, तू जानता होगा सारी दुनिया की पॉलिटिक्स। ये नहीं जानते शरीफ लोग हैं, मगर ये वो जानते हैं जिसे जानना भी इतना आसान नहीं। ये कुरान का इल्म अपने सीने में रखते हैं, मुस्तफ़ा की हदीसों को जानते हैं, और ये इल्म इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये बाहर नाली के स्लिप पे बैठकर नहीं आ जाता, ये जगह जगह पंचायतें लगा के बैठने से नहीं आ जाता। जान लो 10 साल जब मदरसे के टाट पे बैठकर ये मेहनतें किया करते हैं, तब जाके अल्लाह ताला इन्हें ये मर्तबा अता फरमाता है।
और रह गई बात दौलत की, जमींदारी की, तो होंगे आप मालदार, होंगे आप जमींदार, होगी आपके पास में 50 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, मगर जानते हो सब इधर रह जाएगी दुनिया में, आपका माल इधर रह जाएगा दुनिया में। आंख बंद हुई, सब पराया हो गया। आपके मरते ही आपकी औलाद लड़ने लगेगी हिस्से बंटवारों के लिए। आपकी आंखें बंद होते ही कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, इस मेरी बाप की प्रॉपर्टी में मेरा कितना हिस्सा बनता है, मेरे भाई का कितना हिस्सा बनता है। जान लो मेरे भाइयों, आंख बंद हुई, सब इधर रह जाएगा। आप 50 बीघा जमीन खरीद कर दुनिया में प्रॉपर्टी बनाकर दुनिया से चले गए। आपने इधर 5-10 प्लॉट खरीद लिए, मगर जान लीजिए आपके हिस्से में कितनी आई। आपने 100 बीघा जमीन खरीदी, मगर आपके हिस्से में 2 गज जमीन आई। वो जिसमें आपको दफनाया गया, वो जहां पर कफन पहना के उतार दिया गया, कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, उतनी जमीन हिस्से में आई। अब ये तुम्हारी मेरी मर्जी है, उस जमीन को जो हिस्से में आई है उसको बढ़ाना है या घटाना है, ये तो आमाल तय करेंगे। अगर आमाल अच्छे हैं कब्र कुशादा हो जाएगी, अगर आमाल दुरुस्त नहीं है कब्र जो है दबाएगी। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, फरमाया गया कब्र दबाती जरूर है, जो भी कब्र के अंदर जाए कब्र उसको दबाया करती है। नेक इंसान जाए, परहेजगार जाए, तकवा शियार जाए, उसको भी कब्र दबाती है। और गुनहगार जाए उसको तो डेफिनेटली दबाती है, उसको तो दबाती ही दबाती है। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती, ये बात समझ में नहीं आई। चलो गुनहगार को कब्र दबा रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन नेक आदमी को कब्र क्यों दबा रही है? नेक परहेजगार को कब्र किस लिए दबा रही है? अजीजाने गिरामी वकार मैं बताता हूँ। फरमाया गया जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर कोई गुनहगार जाता है, जब कब्र के अंदर पहुंचता है, कब्र उसको दबाती है। दबाने का अंदाज क्या है? फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने उंगलियों के इशारे से, हाथ के इशारे से बताया, इधर की पसलियां इधर की पसलियों में यूं अंदर को घुस जाती हैं, पसलियां टूटने लगती हैं, हड्डियां चटकने लगती हैं, हड्डियों की आवाज निकलती है। दर्द इतना जो तसव्वुर से परे है, तकलीफ इतनी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अजीजा ने गिरामी वकार, वो बला की दर्द और तकलीफ, वो मुसीबत का आलम, कोई यारो मददगार नहीं है कब्र में, कोई पुरसाने हाल नहीं है कब्र में। हालात ये हैं अजीजों, तो जो गुनहगार कब्र में गया, कब्र ने उसे दबाया और इस सख्ती के साथ दबाया। मगर सुनो सुनो, जब कब्र में कोई नेक इंसान जाए, जब कब्र में कोई तकवा शियार जाए, जब कब्र में कोई परहेजगार जाए, कब्र उसको भी दबाया करती है। मगर दबाने का अंदाज क्या? फरमाया गया नेक आदमी को जब कब्र दबाती है, दबाने का अंदाज ये है, इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता से दबाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ आगोश में लेकर दबाती है, माँ जिस तरह से ममता के साथ दबाती है, नेक इंसान को कब्र इसी प्यार के साथ दबाती है। कब्र में जाना है मेरे भाई, जान लीजिए, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई
नौजवान कैसे कैसे जमीन पर झुक के चल, रहमान का बंदा शुक्र अदा करता चल, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, रहमान के बंदों की शान ये होती है वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, मगरूर होने की जरूरत नहीं है, ये सिफत रहमान के बंदों की है ही नहीं। कभी मगरूर ना होना, कभी अकड़ना नहीं। हमारे डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संबली साहब हमारे उस्ताद और आज की महफिल में मौजूद भी हैं, उनका एक बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आया। वो क्या कहते हैं सुनिए, चाय भी पीते रहिए, चाय की चुस्की के साथ सुनिए, मजा आएगा। और हमारे उलमा जरा सी दुआ फरमा दे मेरे लिए बस। कहते हैं हमारे डॉक्टर नफीस साहब बहुत उम्दा शायर है माशाल्लाह, जवाब नहीं। और इनके साले साहब हैं, ये उनके बहनों ही हैं, ये हमारे समझो रिश्तेदार हैं। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। चाय के अलावा भी कोई दुनिया होती है, इधर देख लीजिए मेरी तरफ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। नईम अख्तर बुरहानपुरी कहते हैं तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अपने आप को देख, अपने आप को संभाल, वरना गुरूर करने वालों का अंजाम नहीं देखा। बहुत बड़ा इबादत गुजार था अज़ाज़ील, 6000 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, हो गया मेरा काम। 6000 करोड़ बरस, तसव्वुर कीजिए कितना जमाना। इतने सजदे, इतने सजदे, इतने सजदे फरमाया गया, अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे, मगर एक नाफरमानी। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, सबने किया, फरिश्तों ने, इसने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने मरदूद बनाकर निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा, निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने निकाल दिया, ये निकल रहा है, मगर निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहता या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पर जाकर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे उनको बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। या अल्लाह वसवसे डालूंगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये जो बर्बाद हुआ शैतान बना दिया
गया, ये जो मरदूद बना दिया गया, क्या वजह? इसका तकब्बुर इसे खा गया, इसका गुरूर इसे खा गया, इसके तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर डाला। मेरे भाई इतना तो समझ में आ जाता है, हर आम आदमी समझ लेगा, हर ज़िशऊर आदमी समझ लेगा, कम समझने वाला भी समझ लेगा कि गुरूर तकब्बुर ऐसी बला है कि जब शैतान इतना बड़ा इबादत गुजार न बच सका तो हमारा हाल क्या होगा। क्यों मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनो, एक नाफरमानी की कितनी? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। बिलारी वालों, मुझे बताओ, क्या शैतान ने शराब पी थी? बोलो, क्या शैतान ने जिना किया था? क्या शैतान जुआ खेलता था? खेला था उसने? एक नाफरमानी की थी, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। उस वक्त तक की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक नाफरमानी की उसने, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं माना ना, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। उसके राज वो जाने, मगर मुझ जैसा कम इल्म इतना तो जरूर कह सकता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम एक नाफरमानी नहीं बल्कि हर दिन सैकड़ों नाफरमानियां करते हैं। सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां, पूरा दिन नाफरमानियां। आंख जैसे ही खुली अल्लाह का नाम जबान पर नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मोबाइल उठाया, मैसेज देखने लगे। रात भर में किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं किया, स्टेटस देखने लगे। रात जो मैंने स्टेटस लगाया था उसका क्या हाल है? रात जो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, कितने लोगों ने देखा उसको? अच्छा, फिर पूरा दिन आप गौर कीजिए, कितनी मर्तबा हम देखते हैं व्हाट्सएप को खोल खोल कर, फेसबुक को खोल खोल कर। हमारे जवान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और न जाने कितने एप्लीकेशंस हैं, बार बार खोल के देखते हैं, बार 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 बार। दिन भर में अगर 50 बार व्हाट्सएप खोल कर देख लिया तो कम से कम एक बार तो बंदे को ये ख्याल आना चाहिए, मैंने 50 बार अपने आप से बंदा सवाल करे, मैंने 50 मर्तबा व्हाट्सएप तो खोल कर देख लिया। खुद से सवाल करो, क्या मैंने सारा दिन गुजार दिया? क्या मैंने पूरे दिन में एक मर्तबा अल्लाह का कुरान खोल के देखा है? खुद से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए। पूरा दिन गुजर गया, मैंने 50 बार व्हाट्सएप तो देख लिया, क्या मैंने एक बार कुरान देखा? नहीं देखा। शबे बारात गुजरी, लोगों ने मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, ग्रुप में देखो मैसेज पे मैसेज आ गए। क्या? अगर मुझसे किसी का, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सब ने एक दूसरे को मैसेज कर दिए, एक दूसरे को मैसेज पहुंच गए, अगर किसी का दिल दुखा हो तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये आज का मुसलमान, व्हाट्सएप वाला मुसलमान, फेसबुक वाला मुसलमान, फेसबुक पे लंबी पोस्ट तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, लेकिन घर के अंदर भाई से नाराजी है, 1 साल हो गया बातचीत बंद है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहा है, अपने भाई से मुआफी मांगने को तैयार नहीं है। वाह, सोशल मीडिया के मुसलमान, तूने दुनिया को मैसेज डाल दिए, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बाप का रोज दिल दुखा रहा है, बाप से माफी मांगने को तैयार नहीं है।
माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, माँ माँ माँ, जिसने पैदा किया, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, उससे मुआफी मांगने को तैयार नहीं। एक हदीस सुनिए हुजूर की, अल्लाह की नाशुक्री हम बराबर करते हैं, लेकिन कभी ख्याल बेदार नहीं होता कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने और हम उसके तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज हर आदमी कहता है मैं जन्नती, मैं जन्नत में जाऊंगा। बिल्कुल अल्लाह ताला सबको जन्नती बनाए, मगर आका की एक हदीस सुनो मेरे भाइयों। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह, कितने लोग? तीन लोग। कौन कौन है? सुनिएगा गौर से, और इन्हीं तीन बातों पे गुफ्तगू मेरी खत्म। तीन लोग मेरे आका ने फरमाया ऐसे, जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। खुद अपने आप से पूछ लीजिए भाई, अपना फैसला खुद कीजिए, अपने लिए खुद मुंसिफ बन जाइए। हम कितने वक्त की पढ़ते हैं? क्या हम वाकई नमाजी हैं? क्या हमारी पेशानियां अल्लाह के हुजूर झुकती हैं? नमाजी बनिए, नमाजी। नमाज मेरे आंखों की, मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी। नमाज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे यहां मॉडर्न कल्चर आ गया ना, ज़बानी दीनदार तो बहुत हैं, मगर अमल करने वाले दीनदार कम। जान लीजिए हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक कलम हम उठाते हैं, मस्जिदों के मुहाफिज हैं। मस्जिदों की मुहाफिजत नमाज के वक्त में घर पड़े रहने से नहीं होती, हिफाजत। मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाजें पढ़िए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत मक्का छोड़कर जब मदीना आए, हिजरत की, तो आका ने सबसे पहले वहां पे आकर मस्जिद बनाई। और सुनो, जब कयामत कायम होगी, सारी कायनात फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान
वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जमीन पर जाओ। कयामत कायम होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों जमीन पर जाओ। या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा जितनी भी जमीन पर मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों को उठाओ और जन्नत में लेकर आ जाओ। मस्जिद तेरे मोहल्ले की, याद रखना तुझे जन्नत में जरूर मिलेगी। सारी मस्जिदें जन्नत में पहुंच जाएंगी। मस्जिदों से आज रिश्ता मजबूत कीजिए, कल भी यही मस्जिदें होंगी जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़िए, दूसरा कौन? पहला तो हो गया बेनमाजी, दूसरा कौन? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। फरमाया मेरे मुस्तफा ने जन्नत तो बड़ी चीज है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज जो माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में लोग बात कर रहे हैं ना, हालत ये है, अल्लाह खैर फरमाए, ये सच्ची बात है। बाप को अगर बेटे से कोई बात, बाप बूढ़ा हो गया ना, ये जवान हो गया, इसमें ताकत आ गई, तो बाप डरता है बेटे से कहूं कैसे। अगर बाप को कोई काम है बेटे से, वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बुरा ना मान जाए, कहीं मुझ पे गुस्सा ना करने लगे। माँ की तबीयत खराब है, बीमार है, दर्द से घर के अंदर चारपाई पे कराह रही है, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि बेटे से कह दे बेटे मैं बहुत बीमार हूं, मुझे दवाई दिला दे। क्यों? क्योंकि माँ डर रही है बेटा गुस्सा न करने लगे। जान लो अगर ये कैफियत है घर के अंदर, तो समझ लेना तेरी जन्नत तुझसे बहुत दूर निकल गई। घर जाके खुद से काम में, कारोबार में मसरूफ रहने वाले फुर्सत नहीं मिली कि इस बात पर तवज्जो करता, मगर महसूस करो, जाकर देखो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे माँ बाप मुझे कोई बात बताते हुए मेरे गुस्से की वजह से खामोश रह जाते हो, कहीं दर्द में तकलीफ में यूं ही मुब्तला न रह जाते हो। मेरे भाइयों, माँ बाप का हक बहुत है औलाद पर। माँ बाप ने बहुत मेहरबानियां की हैं, माँ बाप ने बड़े कर्म किए हैं। जानते हो, बड़े से बड़ा पत्थर का कलेजा रखने वाला इंसान भी हो, सर्दियों का मौसम हो, ठंड की लंबी लंबी रातें हो, खतरनाक सर्दी के जब आदमी बिस्तर पे लेटता है, जल्दी बिस्तर गर्म नहीं होता, ठंडे बिस्तर में इंसान परेशान होता है, मगर ऐसे वक्त में किसी का बूढ़ा बाप अगर आवाज दे बेटा इधर आ, फर्मा बरदार बेटा उठकर जाएगा, कहेगा जी अब्बा क्या? अब्बा कहेंगे बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटे ने बाप को पकड़ा, उठाया, हाजत के लिए लेकर गया, हाजत से बाप फारिग हुआ, उसके बाद में लाकर बिस्तर पे लेटाया। अब ये बेटा फिर अपने बिस्तर पे आया, इसने अपने बिस्तर के अंदर लेटकर अब सोच रहा है बिस्तर जरा गर्म हो जाए तो मुझे नींद आ जाए। अभी बिस्तर गर्म नहीं हो पाया था कि बाप ने फिर आवाज लगा दी, उस बूढ़े कमजोर ने फिर आवाज लगा दी बेटा जरा इधर आ। बेटा उठकर चला गया। बाप ने कहा बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटा फिर उठाकर लेके गया, बाप हाजत से फारिग हुआ, फिर इसने बाप को बिस्तर पे लिटाया, वो ठंडा बिस्तर ठंडा ही रहा, ये फिर जाके बिस्तर पे लेटा, अभी बिस्तर गर्म नहीं हुआ था, फिर बाप की आवाज आ गई। बड़े से बड़ा मजबूत कलेजा रखने वाला भी इतना तो कह देगा, ए अब्बा क्या बात है, बार बार आवाजें दे रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो, अब्बा मेरा बिस्तर भी
गर्म नहीं होता कि तुम मुझे बुला लेते हो। मगर जान लेना मेरे भाई, अगर ये भी लफ्ज ज़बान पर आ गए तो ये भी तेरे लिए नुकसान है, क्योंकि कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुम उफ वला तनहरहुमा। अल्लाह का कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, अपने माँ बाप को तुफ भी न कहना। तो या अल्लाह क्या कहें, अल्लाह का कुरान कहता है बस इतना कहना, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाना, कहना वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला, मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। बहुत माँ बाप को सताने वालों जान लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर माँ बाप का दिल दुखाया है तो जान लेना तेरे सजदे, तेरी इबादतें अल्लाह ताला तेरे मुंह पे मार देगा। तेरी एक इबादत कबूल नहीं होगी, एक सजदा कबूल नहीं होगा। याद रख लो मेरे भाइयों, अपने रब को मनाओ और तरीका ये माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह और उसके रसूल भी राजी। दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को सताए, फरमाया जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी। आखिरी तीसरा कौन? फरमाया मेरे आका ने तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में फिरती हूं, इधर उधर घूमती हूं बेपर्दा। आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। बोलिए, ये जो दुपट्टियां ओढ़ ओढ़ के हमारे घरों की औरतें बाजारों में टहल रही हैं, कुछ ने बुर्के भी पहने हैं तो इतने मॉडर्न कि वो बुर्का खुद बेहयाई की एक अलामत। जान लीजिए फरमाया मेरे आका ने एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बाप, उसका भाई, उसका शोहर, उसका बेटा। क्योंकि अल्लाह जब हुक्म देगा ना फरिश्ते दोज़ख में डाल दो इसे, कहेगी अल्लाह मेरा बाप भी जिम्मेदार है, इसने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। मेरा भाई भी जिम्मेदार है, इसने मुझे कभी नहीं रोका, बहन बेपर्दा ना घूमा कर। कहेगी मेरा शोहर भी जिम्मेदार है, इसने भी कभी नहीं कहा, ये तो दोस्तों को बुला के कहता था देखो भाभी कैसी है। बेटा वो भी जिम्मेदार है, उसने भी कभी नहीं कहा माँ अगर तू पर्दे में नहीं रहेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। अजीजाने गिरामी वकार, संवारिए अपने आप को, बेहतर बनाइए, साबिर और शाकिर बनिए, अल्लाह की रजा में राजी रहिए। वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहिए। हम बंदे हैं, हमारा काम है उसकी रजा में राजी रहना। हम बंदे हैं, हमारा काम है अपने रब, अपने परवरदिगार के नाफिज करदा कवानीन और अहकामात उन पर अमल करना और शरीयत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये हमारा काम है। और हमें नवाजना हमारे खुदा का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। आप मदरसों से मोहब्बत कीजिए, दारुल उलूम मसूदिया रिजविया से मोहब्बत कीजिए। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान सिखाया और सिखाया जाता है। कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।